नमस्कार साथियों, सभी का द स्टडी विथ टीआर सुथार चैनल पर स्वागत है। और आज का आपने थंबनेल तो देखा ही होगा कि हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा सामाजिक विज्ञान लेवल 2 के बारे में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार की तैयारी रहेगी आपकी और किस प्रकार से आपको अब तैयारी करनी है इन बचे हुए दिनों में। ठीक है, लगभग सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, 3 या 4 महीनों में अब आपको किस प्रकार से लगभग लगभग मान के चले अपन मोटे मोटे तौर पर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 3 महीने, लगभग लगभग अपन 100 दिन मान के चले, ठीक है, कि आपको 100 दिन को मान के लेके चलना है। ठीक है, इन 100 दिन में अब आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। बहुत जनों के सिलेबस बहुत बार कवर हो चुका होगा और कुछ ऐसे हैं जिनका अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है, वो असमंजस में है। चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे थे इतने दिन, अब चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, अब क्या करेंगे। ठीक है, फोर्थ ईयर का एग्जाम भी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मतलब 22 सितंबर के बाद में फिर क्या करोगे। ठीक है, अब तैयारी तो कर रहे थे पहले, लेकिन अब वापस किस प्रकार से जुड़ना है, कैसे क्या है, तो उन सभी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अपन पूरे 300 नंबर की कहानी पर बात करेंगे। ठीक है, पूरे जो अपने 300 नंबर हैं और 150 प्रश्न उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, कि अब इनमें माइनस मार्किंग का ध्यान रखते हुए अब आपको कितने नंबर लाने हैं, पिछली कट ऑफ क्या रही है, उसके ऊपर पूरा अपन संपूर्ण चर्चा करेंगे। आप वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है, शांति से देखिएगा और 10-15 मिनट की वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा कि हाँ, अब अगर मैं तैयारी करने बैठ रहा हूं तो मुझे अब क्या करना है। ठीक है, चलिए जैसे बात करता हूं मैं आपके सामने। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले अपन करेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के बारे में। राजस्थान सामान्य ज्ञान, ठीक है, अब इसका क्या सीन रहने वाला है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं अपन। तो ये जो मैटर रहेगा आपके लगभग 80 नंबर, ठीक है, 80 नंबर और प्रश्न कितने आएंगे, 40 प्रश्न। अब इन 40 प्रश्नों पर आपको कैसे तैयारी करनी है। राजस्थान जी के अच्छे मार्केट में गाइड मिलती है, गाइड को पढ़ो, कोचिंग क्लासों से वीडियो देखो। देखिए समय कम है तो ज्यादा वीडियो के चक्कर में उलझे ना। ठीक है, अच्छी किताब नोट्स के हिसाब से, अगर आपने नोट्स पढ़े हैं तो उन्हें आप अच्छे तरीके से पढ़े। ठीक है, राजनीति हो गई, ठीक है, उसके बाद भूगोल हो गया, उसके बाद कला संस्कृति हो गई, ठीक है, उसके बाद इतिहास हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें कि अलग अलग रजिस्टर बना लो, आप 4 रजिस्टर बना लो, चारों अलग अलग रजिस्टर बनाओ, अच्छे तरीके से इनको आप पढ़ो। ठीक है, गाइड से पढ़ो, गाइड ज्यादा लंबे समय के लिए आप अच्छे एक गाइड ले लो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ इनके अलग अलग तरीके से, ताकि बार बार आपको उस गाइड में नहीं घुसना पड़े। उसके अलावा मार्केट में अच्छे नोट्स की किताबें भी मिलती हैं तो उनके ऊपर भी आप जा सकते हो आराम से। ठीक है, तो आप राजस्थान जीके की तैयारी इस पर करेंगे तो लगभग 80 नंबर में से मान के चलो कि आप 55-60 नंबर आराम से ला सकते हो। देखिए पूरे में से पूरे तो अपन कह नहीं सकते, माइनस मार्किंग है, ज्यादा अटेंड करने की कोशिश भी ना करें। आ रहे हैं तो कर रहे, नहीं आ रहे तो आपको इस मेथड तक चलना है। ठीक है, तो रास्ता सामान्य ज्ञान बता दिया मैंने कैसे क्या तैयारी करनी है। ठीक है, गाइड लाओ, उसमें से हाईलाइट करते करते उसको आराम से पढ़ो और उसके शॉर्ट नोट्स बना करके रजिस्टर में लिखो। 2 महीने में ये काम हो जाएगा। उसके बाद अंतिम 2 महीनों में जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनके ऊपर चलते रहो और साथ में मॉडल पेपर करते रहो। ठीक है, अभी महीने में कम से कम 4 या 5 मॉडल पेपर, 4 या 5 मॉडल पेपर करते रहिए। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं अपन। पहला पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट की बात करते हैं अपन। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है जिसमें आपके आ जाएगा जीके, शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य, उसके बाद निशुल्क, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा और साथ ही साथ आ जाएगा समसामयिक, मतलब करंट अफेयर्स। ठीक है, लगभग लगभग मोटे मोटे तौर पर ये चीजें रहने वाली सेकंड वाले में। ठीक है, जो आपके टोटल जो नंबर की बात करें तो 50 नंबर रहेंगे मार्क। ठीक है, और क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 25। ठीक है, देखिए ये टॉपिक सीधा फैक्ट पर है, 1-2 बार अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो आपका काम आराम से आसान हो जाएगा। जीके में तो चलो प्रश्न कहां से आ रहा है क्या है वो अपन, ठीक है, अनिवार्य निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा आप आराम से पढ़े, साइकोलॉजी के साथ में टॉपिक जुड़ा हुआ है, वहां से भी पढ़े अच्छे तरीके से। फैक्टर नंबर है, सीधे आ सकते हैं। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स नियमित रूप से आप क्लास देखते रहे या फिर नियमित नहीं देख पाते तो एक काम करो, मंथली,
ठीक है, क्रोनोलॉजी हो गई, या ऐसे कोई बुक्स आती है जो मंथली आती है, तो उसको आप ले लेवे, छोटी सी किताब आती है और उसको लगभग आप 2 या 3 घंटे में पूरी कर सकते हो। तो मंथली एक करंट अफेयर्स ले लेवे 4 महीने में, उस हिसाब से विगत, जैसे एग्जाम आपके जनवरी में है तो जनवरी से 1 साल पहले का पूरा करंट अफेयर्स की 12 बुक्स आएगी, छोटी छोटी पतली पतली, या फिर वार्षिकांक भी आ सकती है, अर्धवार्षिक अंक, उन्हें पढ़िए आप आराम से। रोजाना 1-1, 2-2 घंटे की क्लासों के पीछे नहीं पढ़े, ठीक है। इसके चक्कर में रोजाना जैसे सुबह सुबह कोई लेता है ना 1-1 घंटे की क्लास, 45-45 मिनट की क्लास, तो उसमें आप नहीं पढ़े, ठीक है। जीके मैंने बता दिया आपको, पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये जो 50 नंबर है ना, आराम से 25 प्रश्न, ये बहुत फैक्ट है, ये आप आसानी से ला सकते हो। कम से कम 25 में से आप है ना यहाँ की बात करते हैं तो 17 से 20 प्रश्न आप आराम से अटेंड कर सकते हो ठीक है। तो इसके अब नंबर बात करें अपन तो 35 से 40 नंबर आपके आराम से हो जाएंगे अगर आप इस प्रकार से पढ़ते हो। करंट अफेयर्स मैंने बताया, वैसे साइकोलॉजी के साथ में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पढ़नी है, ठीक है। और जीके आपको, जीके जो पढ़ रहे हो ना उसके साथ में आपको इसको भी अटैच करते हुए आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा आपके। चलिए अब आगे चलते हैं अपन थर्ड वाले पर। अब बात आती है आपके सब्जेक्ट पर, ठीक है। अब सब्जेक्ट का कैसे क्या रहेगा, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट की जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं मैं सामाजिक विज्ञान की, ठीक है। मैं अगले वीडियो में गणित और अंग्रेजी विगत अलग अलग विषयों पर भी बात करूंगा, तो ये मैं बात कर रहा हूं सामाजिक पर। सब्जेक्ट के जो आपके नंबर प्रश्न होने वाले हैं 60, ठीक है। और इसके जो नंबर हो जाएंगे आपके 120। देखिए गेम तो सारा यही बैठ रहा है, गेम सारा यही, क्योंकि टीएसपी की मेरिट की बात करें तो 172-73 मतलब 80 के आसपास, और नॉन टीएसपी की बात करें तो 200 है ना, 6 ऐसे कुछ आसपास है। तो लगभग की बात कर रहा हूं मैं। तो आप आराम से ये मामला अगर आपका कंप्लीट है, ठीक है। अब सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे सब्जेक्ट है, इतिहास पढ़ना पड़ेगा आपको इसमें भूगोल पढ़ना पड़ेगा, इसमें राजनीति विज्ञान है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, सारी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा सोर्स है गवर्नमेंट बुक्स पढ़िए। सबसे पहले तो 6 to 10 वाली सारी किताबें 2 या 3 बार अच्छे से रीडिंग लगा लेवे, ज्यादा उन्हीं को लेकर के नहीं बैठे, ठीक है। ध्यान रहे 2 या 3 बार पढ़ के हाईलाइट करके उन किताबों को छोड़ देवे, और जो हाईलाइट चीजें हैं उनको किसी कॉपी में लिख लेवे और उन्हें बार बार देखें, ठीक है। उसके अलावा मार्केट से बढ़िया एक गाइड लाओ और इस गाइड को कम से कम 3 से 4 बार अच्छे तरीके से रीडिंग लगा लो, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। गाइड सभी अच्छी, अब ऐसे नहीं कि ये किताब अच्छी नहीं, ये किताब खराब है, नहीं है, साथ में प्रश्न उत्तर अच्छे अधिक हो ना जिस किताब में, वो किताब खरीद के लाओ, ठीक है। जैसे एक टॉपिक हो गया तो उसके कम से कम 50-60 प्रश्न दे रखे हैं, तो वहां से क्या कि आपका वो प्रश्न हल करने का भी फ्लो बनता रहेगा, ठीक है। तो गाइड को पढ़ो, ठीक है। उसके बाद एक मॉडल पेपर लाओ, ठीक है। मॉडल पेपर लाओ अपने सब्जेक्ट के, ठीक है। तो उसमें कम से कम 10 मॉडल पेपर आपको एग्जाम से पहले, तो 10 तो बहुत कम होंगे, ये एग्जाम से मतलब अभी बात कर रहा हूं पर मंथ 10 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें, एक तो गवर्नमेंट की किताबें, एक गाइड और एक मॉडल पेपर, ये 3 चीजें आपको अपने सब्जेक्ट के लिए करनी है। सब्जेक्ट ही आपको बचा पाएगी और सब्जेक्ट ही आपको डुबोएगी, ठीक है। सब्जेक्ट पर अगर नहीं गए तो मामला वैसे आपका साफ हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने कितने बात की, सबसे पहले 40 मतलब 80 नंबर की बात की, उसके बाद हमने 50 नंबर की बात की, उसके बाद हमने ये 120 नंबर की बात की है, ठीक है। लगभग हम कितने नंबर की बात कर चुके हैं, 250 नंबर की अपन बात कर चुके हैं, मतलब सिलेक्शन से बहुत ऊपर जा चुके हैं, ठीक है। तो ये मामला है। चलिए उसके बाद बात करते हैं अपन आपके, एक तो शैक्षिक रीति विज्ञान, ठीक है। टीचिंग मेथड हो गए आपके सामाजिक विज्ञान के, ठीक है। ये लगभग आपके रहेगा 10 प्रश्न, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपके रीति विज्ञान के बाद में है मनोविज्ञान। देखिए ये सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, 10 प्रश्न इसके भी आपके 10 प्रश्न है 20 नंबर के, 10 प्रश्न है 20 नंबर के, ठीक है। उसके बाद जो अंतिम रहेगा वो रहेगा सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें अपन तो 5 प्रश्न रहने वाले हैं जो आपके 10 नंबर के, ये हो गया 50 नंबर का मैटर। ये देखिए ये बिल्कुल फैक्ट चीजें हैं। मनोविज्ञान इसमें थोड़ी सी आपको पेचीदा लग सकती है, ठीक है, लेकिन अदर सब्जेक्ट जो अभी मैंने 250 नंबर की पहले बात कर ली 250 की, ठीक है, वो अगर आपका सेफ है तो इसमें आप आराम से 50 में से ज्यादा लोड नहीं लोगे। जैसे मनोविज्ञान लग रहा है कि आपको कठिन, लेकिन कठिन नहीं है,
आप इसको 2 या 3 बार अच्छे तरीके से पढ़ोगे, इसका नंबर लाने का जो सबसे अच्छा और सरल उपाय है प्रश्न उत्तर। जितने प्रश्न आप सॉल्व करोगे मनोविज्ञान या फिर रीति विज्ञान के जो 10 प्रश्न हैं वो इजी हो जाएंगे, पहले बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना से संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो उसमें आप जैसे 5 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के, तो इसमें आप ज्यादा समय वेस्टेज ना करें, ठीक है। नॉर्मल पतली किताब मार्केट से बढ़िया देख के लेके आ जाओ, उसको कम से कम 5-10 बार उसको खा जाओ, पूरी खा जाओ का मतलब पढ़ लो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा। ये देखिए ये चीजें है ना, 1-2 बार पढ़ के इनको आराम से प्रश्न तो सॉल्व करते रहो, इनकी गाइडों में मत डूबे रहो। गाइडों में डूबना है ही नहीं। गाइड लाई, पढ़ा, अंडरलाइन किया, नेक्स्ट बार अंडरलाइन को पढ़ा, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके अनुसार चलो, ठीक है। तो अब ये देखिए सोर्सेस की बात करूं ना, मैंने अगला वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि ये अब कौन सी किताबों से पढ़ना चाहिए। मैं अच्छी मार्केट्स की बुक्स का एनालिसिस करके बताऊंगा कि ये किताबें आप पढ़ोगे ना तो आप आराम से 3rd ग्रेड सामाजिक विज्ञान से एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो बुक्स का वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं टेस्ट सीरीज भी चालू करूंगा सामाजिक विज्ञान और लेवल 1 के बारे में, ठीक है। तो मैं बुकलेट पूरी बताऊंगा कि कौन सी बुक्स पढ़ना है, मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, कौन से बुक्स किस। तो मैं अभी बता रहा हूं कि अब ये आपने देखा ना 300 नंबर का, 300 नंबर को कैसे प्राप्त करना है। तो 300 में से अपन को नंबर लाने का जो टारगेट रखना है वो रखना है 220 नंबर का। देखिए ज्यादा ला रहे हो अच्छी बात, ऐसे नहीं कि आप 250 लेके चल रहे हो, मेरे 220 कहने से नहीं। अपने को नंबर लाने हैं 220 नंबर लाने हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे आप टीएसपी से हो चाहे आप नॉन टीएसपी से हो, आराम से श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 300 नंबर, ठीक है। 150 प्रश्न है और 2.5 घंटे रहेंगे आपके पास में, तो आराम से, ठीक है, पूरी तरीके से। और इन सब में प्रश्न उत्तर सबसे मोस्ट रहेंगे, ठीक है। तो जीके की तैयारी बता दी मैंने, उसके बाद जीके, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा के बारे में बताया मैंने आपको। उसके बाद आपकी जो मेन सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान जो 120 नंबर की रहने वाली है उसके ऊपर बात की। उसके बाद रीति विज्ञान, आपके टीचिंग मेथड के ऊपर बात की। उसके बाद हमने मनोविज्ञान की बात की है, सूचना प्रौद्योगिकी, तीनों आपके सामने है, 50 नंबर का मैटर है, ठीक है। तो जैसे बात करेंगे अपन जीके, राजस्थान जीके जो 80 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद जनरल स्टडी की बात करें जीएस, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य वगैरह सब आने वाले हैं जो आपके 50 नंबर के रहने वाले हैं। और आपकी जो सब्जेक्ट है वो रहने वाली 120 नंबर की, ठीक है। और ये तीनों का जो पार्टीशन है आपके, ठीक है, शैक्षिक, रीति विज्ञान, मनोविज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, ये 50, ठीक है। तो कम से कम इसमें से देखिए 80 नंबर में से कम आपको 55 से 60 नंबर लाने हैं, ठीक है। जीएस जेके की बात की हमने 35 से 40 नंबर पे जाना है, ठीक है। अब सब्जेक्ट की बात है, सब्जेक्ट को छोड़ो एक बार, इसमें से 50 में से आपको लगभग मान के चलो आप मोटे मोटे तौर पर 35 नंबर की अपन आकांक्षा रख सकते हैं, ठीक है। तो इस देखिए अब आपको जो मेन है ना, जो स्कोर बढ़ाना है वो आपकी सब्जेक्ट बढ़ाएगी कि 120 में से कितने लाने हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपके 55 आ गए, इसमें 35 आ गए, ये हो गए आपके 90 हो गए, 90 और इसमें, ठीक है, इसमें आपके 35 की बात की हमने तो 125 के आसपास हो गए, तो लगभग 120 नंबर में से आपको अब कितने लाने, तो यहाँ पे आप 90 नंबर लेके आ जाओगे तो भी आप आराम से पार हो जाओगे। तो इस प्रकार से मेंटली प्रिपेयर होकर के काम करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टडी करोगे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और हम इस अपनी क्लास के माध्यम से और अगली कक्षा में बताऊंगा कि बुकलेट कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। 4th ग्रेड का एग्जाम है उसके लिए भी अच्छे तरीके से देखो। उसके बाद 4th ग्रेड के बाद में आपको मुख्यतः 3rd ग्रेड के लिए लग ही जाना है, ठीक है। और फिर अगली में वापस तैयारी बताऊंगा कि 4th ग्रेड के बाद में आपको क्या क्या पढ़ना है। अभी आपके 4th ग्रेड का एग्जाम भी बहुत जने दे रहे हैं, तो 4-5 दिन उसमें भी अच्छे तरीके से लग के पढ़ो, ठीक है। थोड़े दिन के 4-5 दिन के लिए इस 3rd ग्रेड को साइड में रख लेना, क्योंकि अगर 4th ग्रेड में भी लग गए ना तो ऐसे मत सोचना कि जॉब छोटी है ना, उसमें भी गवर्नमेंट जॉब है और अच्छे तरीके से बेनिफिट्स उसमें भी मिलेंगे, एक रोजगार मिल जाएगा। तो आपका मेंटली रूप से आप एक अच्छे ट्रैक पे चलोगे, ठीक है। क्योंकि जॉब छोटी मोटी नहीं होती है, मानसिक जो अभी जैसे कोई बिल्कुल फ्री होकर के बैठा हुआ है, पैसे भी नहीं है, मैं 3rd ग्रेड की तैयारी करूंगा मुझे पैसे, तो उसके लिए क्या है कि 4th ग्रेड की जैसे ही उसकी जॉब लग जाएगी ना तो वो आराम से वो अगली तैयारी में है ना अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, एसएस बुकलेट के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।